हमारा पैसा खा गए तो खा गए, हमारी खाद खा गए तो खा गए, हमारे बच्चों का खाना अस्पताल स्कूलों में खा गए तो बर्दाश्त कर लिया, मगर प्रभु राम का पैसा खा रहे हो बर्दाश्त नहीं करेंगे। साबुन आपका असली आ रहा, ना आपका शैम्पूल असली आ रहा, ना तेल लगाने वाला असली आ रहा है, ना दवाइयाँ असली आ रही हैं, सब कुछ तो नकली आ रहा है। ये बताइए, आप लोग सड़क पे मतलब गौमूत्र लेकर टैंकर में पहुंच गए थे कल? नहीं, हम ये देखना चाहते थे कि जो 15 लाख वाला किए थे दीपावली होली में, जो वादा किए थे वो पूरा इसी गौमूत्र वाला पूरा करेंगे कि नहीं, वो भी झूठा निकल गया। भाई आपने कहा कि हम 10 रुपये लीटर लेंगे, हम लोगों ने 20 लीटर 30 लीटर हमारे साथी लेकर गए। अब सोचिए कि आपने एक तरफ खुद ऐलान किया कि हम गौमूत्र खरीदेंगे, दूसरी तरफ जब हमारे साथी लेकर गए आप उनको पुलिस से पकड़वा दिए। क्या पता आप गौमूत्र के नाम पे पानी लेकर चले गए हो। अरे तो भाई चेक करते ना पहले कि आप पुलिस पहले ही भेज दोगे। ये आप गौमूत्र इकट्ठा कर रहे हैं? भैया हम तो रोज लिए 1 लीटर और बाल्टी लिए बैठ रहे थे गाय के पास है, और अपने साथी से कहीं जाओ बेच के आओ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ खरीदी है योगी। अगर योगी सरकार खरीदेगी तो बेचिएगा आप लोग? फिर से योगी सरकार बनने जा रही है 27 में। कौन कह रहा है योगी सरकार बनने जा रही है? लहर है यूपी में महाराज। नहीं, 70 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी। 70 सीट जी जी जी, दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, हमारा लगातार चुनावी सफर जारी है और हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। योगी सरकार लगातार रोजगार करने की अवसर प्रदान कर रही है, लेकिन कुछ सपा वाले जो हैं सड़क पर उतरकर पहुंच जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार ये ऐलान किया कि गौमूत्र खरीदा जाएगा किसानों से, किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, किसानों की आमदनी उससे बढ़ेगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट्स के नाम पे कुछ जगहों पे उसका ट्रायल चल रहा है, जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो पूरे प्रदेश में उसको लागू किया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही गौमूत्र भरकर जो सपा के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो लोग सड़क पर उतर गए। भाई हमारा गौमूत्र खरीदो, हम इकट्ठा कर चुके हैं। और महिलाओं को 50,000 रुपया दिया जा रहा है रोजगार करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए। लेकिन देखने वाली बात ये होती है, क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं 50,000 रुपये योगी सरकार से लेती हैं या टिके रहेंगी? क्या उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या 50,000 रुपया चुनाव के टाइम पे चाहिए एक लॉलीपॉप की तरह? थोड़ा सा बातचीत करते हैं, समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दारा सिंह यादव नाम। दारा सिंह यादव, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, मस्त मस्त है। इस सरकार में? इस सरकार में हम आपसे जानने के लिए आए हैं। अच्छा, सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है? सरकार का कामकाज ऐसा चल रहा है कि लूट मचाए हैं, छूट तो दे नहीं रहे। कुछ दिन पहले योगी सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया कि गौमूत्र खरीदा जाएगा किसानों से, उनकी आय दोगुनी करने के लिए, उनकी मतलब इनकम बढ़े, सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, प्राकृतिक खेती का अवसर प्रदान होगा उस गौमूत्र को खरीदने से, उसका खाद बनाया जाएगा, फिर वो खाद किसानों को सप्लाई किया जाएगा। ये बताइए, आप लोग सड़क पे मतलब गौमूत्र लेकर टैंकर में पहुंच गए थे कल? नहीं, हम ये देखना चाहते थे कि जो 15 लाख वाला किए थे दीपावली होली में, जो वादा किए थे वो पूरा इसी गौमूत्र वाला पूरा करेंगे कि नहीं, वो भी झूठा निकल गया। भाई आपने कहा कि हम 10 रुपये लीटर लेंगे, हम लोगों ने 20 लीटर 30 लीटर हमारे साथी लेकर गए। अब सोचिए कि आपने एक तरफ खुद ऐलान किया कि हम गौमूत्र खरीदेंगे, दूसरी तरफ जब हमारे साथी लेकर गए आप उनको पुलिस से पकड़वा दिए। क्या पता आप गौमूत्र के नाम पे पानी लेकर चले गए हो। अरे तो भाई चेक करते ना पहले कि आप पुलिस पहले ही भेज दोगे। ये बताओ, अगर आप जैसे मिलावटी हैं भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, तो क्या सबको तुम उसी तरह समझ लोगे क्या? आप पहले चेक कर लेते, अगर शुद्ध होता तो खरीदते, नहीं तो क्यों खरीदते? आप पुलिस पकड़ा दोगे, आवाज दबवा दोगे, बंद करा दोगे क्या? आपने खुद कहा कि हम 10 रुपये लीटर खरीदेंगे। भैया हमारे साथियों ने कहा चलो भैया बेरोजगारी है, घर में गैस भी भराना है, बच्चों की फीस भी जमा करना है, खाद भी नकली वाली लाना है, तो दवाई भी लेना है नकली वाली। तो कैसे वाली दवाई क्या है, खाद क्या है? भाई पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, खाद जो नकली दे रहे हैं, दवाइयाँ तो जो उसमें खेत में पड़ने वाली वो भी, और जो अस्पतालों में दवाइयाँ बट रही हैं, ये जो सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों में दवाइयाँ जा रही हैं। सरकार में नकली कुछ नहीं होता है, पता है ना, सब असली चलता है यहाँ पे। अरे भैया अभी लखनऊ में पकड़ी गई 35 लाख की नकली दवाइयाँ। सोचो जो गोदाम में पकड़ी गई है, तो उत्तर प्रदेश भर में कितनी नकली दवाइयाँ होंगी, कितनी दवाइयाँ होंगी। हाँ, एक चीज़ शुद्ध बिक रहा, गांजा, उसमें कोई मिलावट नहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी वाले यूज कर रहे हैं। बनस्पति, सॉरी गांजा नहीं बोल सकते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई आप एक बात बता दीजिए, गांजा के अलावा कुछ शुद्ध मिल रहा हो तो उत्तर प्रदेश में बता दीजिए। ना साबुन आपका असली आ रहा, ना आपका शैम्पूल असली आ रहा, ना तेल लगाने वाला असली आ रहा है, ना दवाइयाँ असली आ रही हैं,
सब कुछ तो नकली आ रहा है। आप आज जूता लेके आओ, आपके जूते के नीचे वाला हिस्सा कहो आगे भाग जाए, तुम मुँह पड़े रहो, मुँह के बल्ला गिर जाओ तो हाथ टूट जाए। उत्तर प्रदेश में हर एक चीज़ नकली आने लगी है। सोचिए, जब आप सत्ता में बैठ कर आप सरकार यही मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हो, अरे तुम तो मुख्यमंत्री हो, तुम्हें तो और तेजे अधिकारियों को आदेश करना चाहिए कि जाओ छापा मारो। और छापा कहाँ मार रहे हो? छोटे छोटे लोगों के वहाँ छापा कहाँ मारना चाहिए? गोदामों में मार पा रहे हो। अब यही है सच्चाई, दूध का दूध पानी के पानी आपके सामने हो गया। कहा कि हम गौमूत्र खरीदेंगे, जब हमारे साथी बेचने गए तो खरीदे नहीं, पुलिस वालों को तो अरे मरवाए। तो अभी कुछ जगहों पर उसका ट्रायल चल रहा है, जब ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा तो पूरे प्रदेश में उसको लागू अरे किया तो जाएगा। ढंग से बताओ ना कि मीडियम चिल्ला, जी हाँ, जैसे नोटों में कह रहे थे चिप रहेगी, 7 गज नीचे जाओगे वो नोट रखोगे आपकी नोटें मिल जाएंगी। ये क्या है फिर? आप रोको अपने उनको जो बैठा रखे हो नोएडा में आतंकवादी गैंग को, छाता ठोक के कहते हैं माफी दो माफी दो। अब इस्तीफा हम मांग रहे हैं तो दे नहीं रहे। तो ये बताइए, आप गौमूत्र इकट्ठा कर रहे हैं? भैया हम तो रोज लिए 1 लीटर और बाल्टी लिए बैठ रहे थे गाय के पास है, और अपने साथी से कहीं जाओ बेच के आओ, पता ही नहीं चल रहा कहाँ खरीदी है योगी इतना। अगर योगी सरकार खरीदेगी तो बेचिएगा आप लोग? भैया खरीदे तो जुमला निकल गया, वो भी झूठा। जुमला नहीं, भी ट्रायल चल रहा है, जब सक्सेस हो गया तो खरीदेगी। अच्छा, ये ट्रायल चल रहा है, हम लोग सोचे कि पूरा मिशन चल रहा है। नहीं, अभी शुरू मिशन के तौर पे नहीं हुआ, अभी भाई, ट्रायल चला कुछ जगहों पे। 2 करोड़ नौकरी देने वाला भी ट्रायल चल रहा होगा। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सारी सरकारी विभाग बेचे डाल रहे हैं, ये भी ट्रायल चल रहा होगा। योगी जी नौकरी नहीं दिए हैं। 10 साल पूरे हो गए हैं, आप बता दो किस विभाग में नौकरी दिए भाई? हम अरे भी तो रोजगार दे रहे हैं जी, 50,000 रुपए दे रहे हैं अपने घर के महिलाओं को रोजगार करने के लिए, सशक्त बनने के लिए। अरे आपका यही नहीं पता 50,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? पता है ना? क्यों दे रहे हैं बताइए थोड़ा सा। अयोध्या में आपको एक वो मिला है, न्यूज सुनते हैं कि नहीं, खबर मिली है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पता है। क्या हुआ वहाँ पे? बताइए, आप ही बताइए क्या हुआ। वहाँ राम मंदिर भगवान का जो चंदा चोरी हो गया है, अब उसका पैसा कैसे बंदर बांट करें? क्योंकि जांच बैठा रही है और हम लोग हैं कि बैठने देंगे नहीं, खाने देंगे नहीं। हमारा पैसा खा गए तो खा गए, हमारी खाद खा गए तो खा गए, हमारे बच्चों का खाना अस्पताल स्कूलों में खा गए तो बर्दाश्त कर लिया, मगर प्रभु राम का पैसा खा रहे हो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तो अब वो प्रभु श्री राम के चढ़ावा का पैसा थोड़े मिल रहा है, वो तो योगी सरकार दे रही है। ये जो पैसा 50 हजार रुपया उत्तर प्रदेश की महिला, सरकारी खजाने से पैसा आ रहा है। सरकारी खजाना में पैसे कहाँ बचा है? आप ये तो देखो, आप ये देखो कि आपके ऊपर कर्जा कितना हो गया प्रति आदमी पे। एक बच्चा पैदा कल हुआ नहीं कि उसके ऊपर कर्जा कितना हो गया है, ये सोचो। ये हमें बताएंगे काल के लौंडे? जुम्मा 4 दिन कुर्सी पे कहाँ बैठ के हमका ज्ञान दिए आगे ये लोग। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी का पैसा है वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बांटकर उस पाप को अपने ऊपर से कम करना चाहते हैं। मगर आप यहाँ पैसा देके अपना पाप कम करा लोगे, मरने के बाद जहाँ जाओगे नरक में, वहाँ कढ़ाइयों में तले जाओगे। देखना, बड़े बड़े पकौड़े बनाए जाएंगे तुम्हारे शरीर जो के। चंदा चोरी किए हैं उनको पकड़ा जा रहा है, पता है ना आप लोग? किसी को छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। पकड़ा गया। आप बताइए, अमित शाह को पकड़ा? चंपत राय को तो क्लीन चिट मिल गया है। चंपत राय कौन है? छोटी मछली ये कौन है? चंपत राय माने क्या है? तो किसका हाथ है उसमें? नरेंद्र मोदी जी का है, मोहन भागवत जी का है, अमित शाह जी का है। मोदी जी ऐसा क्यों अरे करेंगे? आप डरो, आप डरते होगे, हम नहीं डरते, मरने से नहीं डरते हैं, समझ गए? हम इस देश के वो नागरिक हैं कि हम इनकी बैंड बजा देंगे। हमको एक पैसे चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराऊंगा हम, समझ लेना सबका। किसका अल्ट्रासाउंड कराइए? यही भाजपाइयों के, आरएसएस वालों के। अल्ट्रासाउंड से पैसा पकड़ लीजिए। और क्या पकड़ेंगे? इनके रिश्तेदार तक जहां जहां पैसा गया होगा राम जी का वापस लाएंगे। अरे सोलो, इतने बेशरम आदमी हैं, इनका खाद चुरा के पेट नहीं भरा, चीनी चुरा के पेट नहीं भरा है, प्रभु राम का पैसा भी चुरा लिए। इतने बेशरम आदमी हो, कोई डरा नहीं है, कोई कानून मान ही नहीं रहे, संविधान को मान ही नहीं रहे हो आप। इतने बड़े चोर हो गए हो तुम। अरे कथरी चुराते थे अच्छी बात था, चप्पल चुराते थे अच्छी बात था, वोट चुराते थे अच्छी बात था, प्रभु राम का पैसा चुरा लोगे तुम, वो भी देश के अंदर, भारत के अंदर। एक एक राम भक्त पूछ रहा है कि इन पापियों को सजा कब मिलेगी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल यादव, कहाँ से हैं? बलिया से। बलिया से हैं। तब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पार्टी में आए हैं, अपने यहाँ पार्टी से जुड़े हैं। पार्टी से जुड़े हैं, अपने घर के महिलाओं को पैसा लेने दीजिएगा 50,000 रुपया। वेलकम करता हूँ, इससे आगे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इससे आगे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, गौमूत्र को लेकर? अच्छा, चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भैया। तब कहाँ से आए हैं?
मैं बुंदेलखंड झांसी से आया हूँ। बुंदेलखंड झांसी से आए हैं। जी जी। और गौमूत्र को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में जी। 10 रुपये लीटर खरीदने की बात चल रही है। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। तो आप लोग गौमूत्र इकट्ठा कर रहे हैं बेचने के लिए? नहीं नहीं, पहले तो जो कह रहे हैं पहले वो पिए। अरे वो तो खाद के लिए बात किया जा रहा है। खाद बनेगा खाद के लिए पहले वे किसान हैं, उन्हें पता है। किसान लोगों से पूछना चाहिए ना, उनको पता है, वे कुछ जानते हैं। वे चोर लोग हैं। मंदिर का पैसा चुराया, वो सब खा गए, भगवान को खा गए, उन्होंने छोड़ा किसको है? अरे फिर से योगी सरकार बनने जा रही है 27 में। कौन कह रहा है योगी सरकार बनने जा रही है? लहर है यूपी में महाराज। नहीं, 70 सीटों से ज़्यादा नहीं आएंगी। 70 सीट जी जी जी, दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ कह रहा हूँ। और झूठा हुआ तब? झूठा नहीं होगा, बेईमानी करेंगे तो 80 100 इससे ज़्यादा नहीं। तो अखिलेश यादव की सरकार बन रही है क्या? बिल्कुल 100%। साइकिल दौड़ जाएगी सड़क पे इस बार? बिल्कुल साइकिल दौड़ेगी, पीडीए कमल दौड़ेगी। खिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं खिलेगा। ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, पेपक्कर चाचा। नहीं, हम तो ओम प्रकाश राजभर के नाम से जानते हैं। हाँ, आप हम बताइए। पेपक्कर चाचा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पेपक्कर चाचा। पियक्कड़? हाँ, चाचा। पियक्कड़ चाचा क्यों? वो सब पूरा जानता है, जहाँ के वे हैं। मैं सुनता रहता हूँ, वहाँ के लोग बताते हैं ये पेपक्कर चाचा हैं। कहते हैं कि योगी अखिलेश सरकार में गुंडे थे पहले खाली भरे अच्छा, हुए। जब फिर से अखिलेश सरकार आ जाएगी तो खाली गुंडे मवालियों का अड्डा बन जाएगा। यही नहीं जीतेंगे इस बार। उस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गठबंधन थी तो 8 सीटें ले गए थे। यही हार जाएंगे। उन्होंने अपने बेटे को जिता पाया 24 में। हार गया ना बेटा उनका। पेपक्कड़ हैं वे, तो वो बकते रहते, पी के कुछ भी बकते रहे। तो क्या करें उनके लिए क्या बोले? वो गंभीर आदमी नहीं है। गंभीर आदमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो आप कैसे हैं आप? चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहते पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।